अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शायान और जैसे कि आपने वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा कि हाउ मच मनी डू यू नीड टू लिव इन यूएसए। बेसिकली इस वीडियो के हम दो पार्ट्स बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ मच मनी यू आर गोइंग टू स्पेंड बिफोर कमिंग टू अमेरिका, और अमेरिका आके आपके कितने पैसे लगने हैं। अमेरिका आने से पहले आपके इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं होने वाले जब तक आपका वीज़ा अप्रूव नहीं होता। उसके बाद जब आप अमेरिका लैंड करेंगे तब आपके मेजर एक्सपेंसेस आपको बियर करने पड़ेंगे। अब अमेरिका आने से पहले आपके जो मेन पैसे लगेंगे वो कंसल्टेंसी फ़ी, उसके बाद वीज़ा अपॉइंटमेंट फ़ी, I-20 फ़ी, सर्विस फ़ी, बेसिकली इतना ही आपके एक्सपेंसेस होती हैं। बट वी नीड अ वेरी वेरी गुड बैंक स्टेटमेंट जो कि हमें हमारी यूनिवर्सिटी और वीज़ा अपॉइंटमेंट के टाइम भी हमें रिक्वायर होती है। अब एक जो कंसल्टेंट होता है वो आपकी प्रोफाइल के मुताबिक आपके लिए बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ फाइंड करता है। वो आपका सारा अप्लाई भी आपको करके दे देता है। उसके बाद मोटिवेशनल लेटर, कवर लेटर और एक्सेप्टेंस लेटर वगैरह जब आप आ जाती हैं तो फिर आप सर्विस फ़ी आपको पे करनी होती है और आपको वीज़ा अपॉइंटमेंट लेनी होती है। तो ये इतने ज़्यादा मेजर एक्सपेंसेस नहीं होते। आपका अगर कंसल्टेंसी फ़ी हम साइड पे करते हैं तो आपका $1000-1500 लग जाता है वहाँ तक। उसके बाद जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है और आप अमेरिका के लिए फ्लाई करते हैं, अब आपके यहाँ होने वाले हैं मेजर एक्सपेंसेस। सो नाउ व्हेन यू विल लैंड इन अमेरिका, आपको सबसे पहले हाउसिंग ढूंढनी है। अगर आप यूनिवर्सिटी के डॉर्म्स में नहीं रहने वाले, लाइक यूनिवर्सिटी की जो अकोमोडेशन है आप वो नहीं लेने वाले, तो आपको अपनी अकोमोडेशन फाइंड करनी है। और वो आपको आपके पहले से फ्रेंड्स हेल्प कर सकती हैं, फेसबुक के ग्रुप्स भी हैं। क्योंकि आपके पास एसएसएन नहीं होना तो आपको अपार्टमेंट तो रेंट करना लाइक इट्स इम्पॉसिबल फॉर यू। तो आपको किसी की हेल्प चाहिए, कोई देसी लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो आपको अपार्टमेंट ढूंढना है। अब बड़ी मुश्किल से आपको अपार्टमेंट मिल ही जाना है, लेकिन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू स्ट्रगल इफ़ यू डोंट नो एनीवन, और आपको तब मसला होना है। अपार्टमेंट अगर आप शेयर में रहते हैं तो $600 तो कहीं नहीं गया। 500, 600, 700, $800 आपको इतना पड़ जाना है। इफ़ यू वांट टू लिव अलोन, आपको अगर अपना अलग कमरा चाहिए तो फिर तो आप देख लें कि $900, $1000, $1100 पर मंथ, $1200 वन बेडरूम अपार्टमेंट का लोग पे करते हैं। इससे ज़्यादा भी मेजर सिटीज़ में आप पे करते हैं। आपकी लोकेशन पे भी मैटर करता है वेयर यू आर गोइंग टू लिव। सो आपका जो मेजर एक्सपेंस आएगा वो आएगा आपका अकोमोडेशन। उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी और कॉलेज फी, दैट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द मेजर एक्सपेंसेस फॉर यू। बाकी उसके बाद आ जाता है आपकी ग्रॉसरीज, ट्रैवल वगैरह, उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। अब जो लोग आ रहे हैं यूनिवर्सिटी में, उनकी यूनिवर्सिटी की फ़ी तो बहुत ज़्यादा हो गई। 15,000, 20,000, 25,000, $30,000, $35,000। कुछ लोग आते हैं डायरेक्ट कम्युनिटी कॉलेज जो बैचलर के लिए आते हैं, तो उनकी फ़ी कम होती है। उनकी फ़ी बेरेबल होती है अगर आप ऑड जॉब्स करते हैं जो कि आपको लीगली अलाउड नहीं है। फिर भी आप ऑड जॉब से मैनेज कर सकते हैं। I'm not promoting any odd jobs. I'm not promoting any off-campus job. I'm just giving you an information. तो yes, आप कम्युनिटी कॉलेज की फ़ी मैनेज कर लेंगे, बट आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ी आपसे मैनेज नहीं होनी। तो जब आप अमेरिका में आएंगे तो आपको एक बार आपने अपनी फ़ी पे करनी है कम्युनिटी कॉलेज, आपने अपनी अकोमोडेशन देखनी है, उसके बाद आपने हेल्थ इंश्योरेंस के लिए पे करना है, आपने अगर कार लेनी है तो एक गुजारे लायक भी आपको अच्छी चलने लायक कार $5,000 में तो पड़ ही जाएगी। उसके बाद आपने कार की भी इंश्योरेंस लेनी होगी, अदरवाइज यू कांट ड्राइव लीगली, तो वो भी $200-300 की पड़ती है। उसके बाद आपको आपकी ग्रॉसरीज, आपकी खाना पीना तो $300-400 उस पर लग जाएगा। आपकी अगर गाड़ी नहीं है तो अगर आपने ट्रैवल करना है तो ये भी डिपेंड करता है आपने कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल करना है, आपकी यूनिवर्सिटी कितनी दूर है, कितनी दूर रह रहे हैं, तो वो भी एक्सपेंसेस। बट अगर मैं टोटल करना चाहूँ, अगर यूनिवर्सिटी की फ़ी को साइड पे रखूँ, देन यू नीड लाइक $1,500 to $2,000 टू सर्वाइव इन अमेरिका एक्सेप्ट यूनिवर्सिटी फ़ी। $2,000 तक आपको चाहिए पर मंथ टू लिव एंड सर्वाइव इन अमेरिका। उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी फ़ी आ जाती है। आप कॉलेजेस, कम्युनिटी कॉलेज की फ़ी होती है $5,000 से $10,000 के दरमियान। और उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी फ़ी तो फिर डिपेंड्स ऑन योर ओन यूनिवर्सिटी। तो ये बेसिकली अमेरिका की आपके एक्सपेंसेस हैं। मैं वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहता क्योंकि लोग ज़्यादा देखते नहीं हैं, तो मैं शॉर्ट वीडियो के अंदर आपको सारा समराइज़ करना चाहता हूँ। और अमेरिका आने से पहले आपके मेजर एक्सपेंसेस नहीं होने, इट डिपेंड्स ऑन योर कंसल्टेंसी, और वहाँ पर आपके इतने मेजर एक्सपेंसेस नहीं होने।
लेट मी टेल यू वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब आप अमेरिका आ रहे होते हैं तो आपने यूनिवर्सिटी फ़ी अमेरिका मोस्टली आके ही बच्चे भरते हैं, आपने वहाँ से कुछ नहीं भरनी। और जर्मनी और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह आपने कोई ब्लॉक अकाउंट्स में अपने पैसे भी नहीं रखने। यहाँ पर बस यू हैव टू शो अ बैंक स्टेटमेंट जिसमें आपके क्लोजिंग बैलेंस आपको शो होना चाहिए, जो आपकी यूनिवर्सिटी और वीज़ा अपॉइंटमेंट के टाइम आपको डिमांड की जाती है। तो इतना सा आपका काम है। अमेरिका का जो प्रोसेस है इट्स वेरी इजी। इफ़ यू नीड एनी हेल्प फ्रॉम माई साइड यू कैन DM मी, आई कैन हेल्प यू विद दैट, और यू कैन DM मी ऑन माई पेज जहाँ पर आई एम वर्किंग एज एन एडवाइज़र, वहाँ पर भी मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर सकता हूँ। सो बेसिकली आई कैन से दैट $1,500 to $2,500 इज़ एनफ टू सर्वाइव इन अमेरिका अगर आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ी मैनेज हो जाती है। बाकी इसका सब्जेक्टिव टॉपिक, हर किसी के अपने एक्सपेंसेस होते हैं, कौन किस पे से स्पेंड करता है और कौन सी चीज़ों पे स्पेंड करता है, तो आई कांट गिव एनी हार्ड कैलकुलेशंस। तो आज के लिए बस इतना ही। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल देन यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।